एक शहर की घुप अंधेरी गलियों में समीर नाम का एक लड़का रहता था। वो न ज्यादा बातें करता था और न ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट दिखाई देती थी। वो सिर्फ खामोश आंखें लिए दुनिया को देखता था, माइनस ऐसी आंखें जिनमें थकान, दर्द और बरसों का बोझ छिपा होता था। उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा उसकी बूढ़ी माँ थी, जो बीमार थी और बिस्तरे मर्ग पर थी। इसी गांव में देव सिंह नाम का एक पुलिस अफसर भी रहता था। वो बहुत बहादुर, दिलेर और बेबाक पुलिसमैन था। उसकी एक पोती और एक पोता था जिनसे वो बेहद प्यार करता था। पोती का नाम मेहरो था, जो बाहर किसी देश में पढ़ाई करती थी। पोते का नाम अकरम था, जिसे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस हर वक्त पैसों के पीछे भागता रहता था। मेहरो के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में मेहरो अपने आबाई गांव लौट आती है, लेकिन रास्ते में उसके दुश्मन मेहरो पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये हमला नाकाम रहता है। एक दिन मेहरो बाहर सैर करने जाती है। वहां कुछ गुंडे उसे उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। मेहरो डर के मारे चीखती हुई मदद को पुकारने लगती है। तभी एक नौजवान उसकी मदद को आ जाता है और उसे गुंडों से बचा लेता है और मेहरो को सही सलामत घर पहुंचाता है। ये बहादुर नौजवान कोई और नहीं बल्कि समीर होता है। देव सिंह उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे मेहरो का बॉडीगार्ड बना देते हैं। अब गांव में मेहरो की जान को खतरा था, इसलिए देव सिंह मेहरो को अपने एक दोस्त के गांव भेज देते हैं। उधर अस्पताल में समीर की मां की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे फौरी रकम की सख्त जरूरत थी। तभी मेहरो का दुश्मन अकरम समीर से संपर्क करता है और उसे धमकी देता है, बस मेहरो को खत्म कर दो और तुम्हारी मां जिंदा रहेगी। समीर की रूह तड़प रही थी, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए वो मेहरो को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। यूं समीर मेहरो को लेकर दूसरे गांव चला जाता है। वहां पहुंचते ही समीर को अकरम का फोन आता है कि वो मेहरो को जल्दी खत्म कर दे। इस तरह समीर मन ही मन में कत्ल की साजिशें करता रहता था, मगर उसकी हिम्मत और इंसानियत उसे ऐसा करने से रोकती थी। मेहरो एक मासूम हस्ती थी, जिसकी आंखों में चमक और बातों में मिठास थी। वो समीर की बहादुरी से बहुत प्रभावित थी और कहीं न कहीं समीर से प्यार करने लगी थी। वो समीर का बेहद ख्याल रखती थी। एक रोज समीर के बाजू पर चोट आती है तो मेहरो उसके बाजू पर प्यारी बातें करते हुए मरहम लगाती है। मेहरो की हमदर्दी और मासूमियत देखकर समीर को खुद से नफरत सी हो जाती है। वो आईना देखते हुए खुद को डांटता है और दिल में ठान लेता है कि वो अब मेहरो को कत्ल नहीं करेगा, बल्कि उसके दुश्मन को खत्म करेगा। समीर मेहरो को सब कुछ सच बता देता है। मेहरो समीर को माफ करती है और अपने प्यार का इजहार करती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। समीर मेहरो को यह भी बताता है कि उसका दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका लालची भाई अकरम है, जो जायदाद के लिए मेहरो को मारना चाहता है। मेहरो समीर की ये बात सुनकर बेहद परेशान हो जाती है। उसे अपनों से नफरत होने लगती है। एक दिन गांव में मेला लगता है। मेले का फायदा उठाकर अकरम कुछ गुंडों को भेजता है ताकि वे मेहरो और समीर को मार सके, मगर समीर मेहरो को बचाकर एक घने जंगल की तरफ ले जाता है। 3 दिन जंगल में गुजारने के बाद समीर और मेहरो एक कश्ती में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में अकरम उन दोनों को मारने के लिए तैयार रहता है, मगर समीर उसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। यूं अकरम का खेल खत्म हो जाता है। 2 दिन के बाद समीर और मेहरे देव सिंह के पास पहुंचते हैं। वहां मेहरो सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह उसके भाई ने जायदाद के लिए उसे मारने की कोशिश की। मेहरो देव सिंह से समीर की बीमार अम्मी और अपनी शादी की बात करती है। देव सिंह खुशी खुशी से समीर और मेहरो को एक कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, रिश्तों में लालच आ जाए तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं, और जब मोहब्बत जबान पर हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है।